नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, न्यूमेरिकल साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको कराने वाले पार्ट नंबर 20। इससे पहले पार्ट नंबर 19 तक हमने करा दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ऑन करें ताकि जैसे भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ग्रुप डी में आए थे और हम पार्ट बाई पार्ट करते हुए आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसा कि आज हम लिए हैं 5 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देखें। तो पहला क्वेश्चन देखो, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना होगा। दोस्तों, कार्य भुजा, क्या भुजा है? कार्य भुजा है और 2 कूलाम आवेश दे रखा है आपको और वोल्ट यानी विभवांतर भी दे रखा है और कार्य भुजा है। हम किस तरह से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरह से निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें कार्य तो आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो? बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्या होता है? बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यों होता है, या फिर एक आप कर सकते हो, इसको ही लिख सकते हो, क्यों बराबर डब्ल्यू बराबर बी इंटू क्यों। क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू कर सकते हो। क्यों कर ऐसे क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो, हमें बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है तो हम इसको लिख सकते हैं, हमें कार्य निकालना है तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमें कार्य निकालने को बोला है तो हम कार्य निकाल सकते हैं। अब आप देखो, बी है, बी हमारे पास दे रखा है 10 वोल्ट तो हम 10 लेंगे। क्यू जो कि 2 दे रखा है तो 2 कूलाम लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 20। अब ये क्या होगा? बी यानी कि डब्ल्यू यानी कार्य होगा, जो कार्य होगा तो क्या होगा? 20। अब कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, जूल होता है, तो हम क्या लिखेंगे? जूल। क्या होगा इसका आंसर? 20 जूल होगा। क्यों होगा 20 जूल? क्योंकि देखो, कार्य बुझा है तो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, जूल होता है और एक होता है। तो जूल क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि कार्य और ऊर्जा, कार्य एक तो कार्य और एक ऊर्जा, दोनों का क्या होता है? जूल होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है, इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? जूल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 जूल। तो हम दे सकते हैं क्या होगा? 20 जूल इसका आंसर होगा। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को बिना बनाए और बिना हल किए भी आंसर दे सकते हो अगर आपको ऐसा ही मात्रक याद हो तो। वो कैसे? देखो, 20 न्यूटन दे रखा है। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। जूल जो कि कार्य का होता है या ऊर्जा का होता है, तो ये तो इसका आंसर रहा। और कूलाम जो कि आवेश का होता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। और पास्कल किसका होता है? दाब का होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे आप बिना हल किए भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन देखें, और दोस्तों 7% ऑथरेटिक क्वेश्चन है। आप सीरीज से मिला के देख सकते हो, या फिर आपके पास कोई सीरीज हो तो उससे भी मिला के चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन ओरिजिनल है या नहीं है। तो देखें, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 केजी है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? दोस्तों, क्या बूझा? गुरुत्वीय त्वरण बूझा है। देखो, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ए होता है, और भार यानी कि एफ दे रखा है, यानी कि बल दे रखा है, और न्यूटन यानी कि एफ यानी भार यानी बल दे रखा है, और द्रव्यमान यानी कि जो कि वजन दे रखा है। तो हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ताकि हमें त्वरण मिल जाए? तो त्वरण निकालने का फार्मूला एक तो होता है ए बराबर बी माइनस यू बटा टी होता है एक तो, और एक आप लगा सकते हो एफ बराबर एम ए। क्या होता है? एफ बराबर एम ए लगा सकते हो। अब देखो, इस फार्मूले से भी हम त्वरण निकाल सकते हैं और इस फार्मूले से भी हम त्वरण निकाल सकते हैं। देखो, ए यानी कि बी यानी कि बेग, तो बेग इसमें है नहीं तो हम इस फार्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे एफ बराबर एम ए। एफ क्या है? जो कि दोस्तों बल है, वो बल है, और एम क्या है? जो कि द्रव्यमान है, और ए क्या है? जो कि त्वरण है। अब हम इसी फार्मूले में सेट करते हैं। देखो, एफ जो कि बल दे रखा है यानी कि भार दे रखा है, एफ क्या? भार या बल, जो कितना दे रखा है? भार 200 न्यूटन। क्या है? 200 न्यूटन है। एम द्रव्यमान कितना है? जो कि 20 केजी है, और ए जो कि हमें निकालना है, तो ए को ए रहने देंगे। अब आप देखो, ए बराबर हम लिखेंगे 200 बटा क्या लिखेंगे? 20। 20 का जैसे हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अब यानी कि ए यानी कि त्वरण निकालना था, तो त्वरण का आंसर क्या होगा? 10 मीटर सेकंड प्रति स्क्वायर होगा।
इसका आंसर आपको ऐसे मिल सकता था 10 मीटर सेकंड माइनस 2। क्या मिल सकता है? 10 मीटर सेकंड माइनस 2। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। बट अब ये हमारे ऑप्शन के आंसर आधार पर हमारे क्या है 10 मीटर सेकंड माइनस 2 होगा। अब ये क्यों होगा दोस्तों? ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखो जो प्रति भी लगा रखा है और माइनस भी लगा रखा है, इसलिए ये चिन्ह ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा और ये तो होंगे ही नहीं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हमें त्वरण पूछा था तो हमने त्वरण निकाल दिया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों इसमें भी हमें कार्य बूझा है और ऊंचाई भी दे रखी है, यानी कि 1.5 मीटर की ऊंचाई उठाने की बात कही गई है, और केजी यानी कि द्रव्यमान भी दे रखा है और जी का मान भी हमें दे रखा है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण भी दे रखा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप हमारी सीरीज को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो अब तक आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो और सीख भी चुके होंगे किस तरह से। हमें पता है इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, m क्या द्रव्यमान, g क्या गुरुत्वीय त्वरण और h क्या हाइट। तो स्थितिज ऊर्जा तो निकालने को बोला है, तो हम स्थितिज ऊर्जा को रहने देंगे। और m जो कि हमें दे रखा कितना 13 kg, तो m की जगह हम 13 kg लेंगे, इंटू जी का मान आप लिखोगे 10 जो कि दे रखा है 10, इंटू एच जो कि हाइट दे रखी है कितने 1.5, क्या दे रखा है 1.5 मीटर। तो बस ये अपना सेट कर हो चुका है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो 13 ढाई का 130 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 15 13 का कितना हो चुका है? 15 13 होगा 195। क्या होगा? 195। अब क्या होगा? 195 और ये 0 तो यहाँ पॉइंट रहेगा, यानी कि 195 आंसर निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 195 जूल इसका आंसर होगा, क्योंकि कार्य पूछा है तो कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 195 जूल होगा। तो ये रहा इसका आंसर। अब आप देखो न्यूटन वाले ऑप्शन को तो इसमें सिर्फ पैसे भी हटा सकते हो, बाकी जूल वाले की बात रही तो आपने निकाला तो कितना मिला? 195 जूल। तो अगला क्वेश्चन देखें, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित है, तो किया गया कार्य। इसमें भी दोस्तों हमें कार्य ही बूझा है, तो हम क्या करेंगे? देखो न्यूटन यानी कि बल दे रखा है और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है और कार्य बूझा। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला? W बराबर F इंटू एस होता है, या फिर लिख सकते हो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू क्या होता है? विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस फार्मूले में सेट करेंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। देखो कार्य, बल और विस्थापन, क्योंकि बल दे रखा हमें किसे 20 न्यूटन, तो बल की जगह हम लिखेंगे 20 न्यूटन, और विस्थापन जो कि 4 मीटर विस्थापित करने की बात कही गई है तो 4 लिखेंगे। सबके सब ऐसा ही मात्रा, ऐसा ही यूनिट के साथ है, तो कोई चेंज नहीं करना। देखो मल्टीप्लाई किया है तो कितना होगा? 80। अब कार्य है तो कार्य क्या होता है? जूल होता है, तो 80 जूल क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या होगा? कार्य है तो ऐसा ही मात्रा क्या होता है? जूल होता है, तो इसका होगा 80 जूल, इसका होगा आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन को भी आप सर्वप्रथम कोई सा भी क्वेश्चन बनाने चलो, आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन के आधार पे ऐसा ही मात्रक याद हो तो आप वैसे भी ऑप्शन काट सकते हो और आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। वो कैसे? देखो न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। हमें पूछा है कार्य, तो कार्य का मात्रक नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। वाट किसका होता है? शक्ति का, तो ये भी नहीं हो सकता। जूल किसका होता है? जो कि ऊर्जा का या फिर कार्य का, तो ये होगा इसका आंसर। तो ऐसे निकाल सकते हो आप जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक ज़रूर करें, लाइक तो बनता है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखें, 2 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर सेकंड माइनस 1 वेग के साथ 25 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रति क्षैतिज वेग कितना होगा? दोस्तों जो वेग होगा प्रतिक्षेपित, यानी कि पिस्तौल से जो गोली चलाई गई है तो वो माइनस में आएगा प्रतिक्षेपित वेग, जो कि आपके देख लो ऑप्शन में भी माइनस में है, तो ये इसका आंसर होगा इसमें से ही। तो हम कैसे निकालते हैं? तो आप लिखोगे बुलेट गन मास ऑफ गोली, यानी कि मास ऑफ बुलेट का द्रव्यमान क्या है? बुलेट का द्रव्यमान आप लिखोगे, गोली का द्रव्यमान लिखो। क्या? गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान इनटू वेग। अब वेग क्या जो आपको दे रखा 150 मीटर सेकंड माइनस 1, तो ये होगा वेग इनटू कैपिटल M, यानी कि मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बंदूक, यानी जो द्रव्यमान होगा किसका? द्रव्यमान होगा
द्रव्यमान किसका होगा, ये होगा द्रव्यमान बंदूक का, किसका साहब, बंदूक का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बंदूक का द्रव्यमान, यहाँ पे लिखेंगे एम की जगह पे छोटा एम यानी कि स्मॉल एम की जगह लिखेंगे गोली का द्रव्यमान, एम जो कि वेग आपको दे रखा है, और टोटल निकल के आ जाएगा जो कि प्रतिघाती प्रतिक्षेतिज जो कि वेग भुजा था वो निकल के आ जाएगा। तो हम जमाते हैं, देखो किस तरह से जमाएंगे। गोली का द्रव्यमान कितना है, यहाँ बोला कि 25 ग्राम की, तो हम लिखेंगे 25 ऊपर लिखेंगे इंटू बी यानी कि जो कि वेग कितना दे रखा है 150, तो 150 लिखेंगे बटा आपको क्या दे रखा है द्रव्यमान बंदूक का। तो बंदूक का द्रव्यमान कितना बोला कि 2 kg की एक पिस्तौल, तो 2 kg। अब दोस्तों आप समझो 2 kg की पिस्तौल है, ऊपर ग्राम में, तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे 2 को हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ग्राम बनाना है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये समान मात्रक हो चुका है दोनों तरफ। तो हम समान करने के बाद ही ऐसा क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखो अब लिख सकते हैं हम 25 × 150 बटा 2000, क्या लिख सकते हैं 2000। ओके, ये रहा 2000, तो ये हो चुका, अब समान हो चुका। अब काट लेते हैं, देखो 0 से 0 जा चुका है, 25 से कितनी बार जा चुका है 25 यानी कि 8 बार जा चुका है। 8 से 15 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 15 एक बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 7 बचेगा, 8 का भाग देंगे 8 उठी 64, 8 बचा कितना दोस्तों 6 बचा, और 8 बार जा चुका है। तो जैसे हम फिर 60 में 8 का भाग देंगे तो 8 7 56 यानी कि 1.87 के करीब इसका आंसर आएगा। वो क्या होगा मीटर सेकंड -1 में होगा। अब वो मीटर सेकंड -1 में ही क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों जो वेग होता है उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है मीटर सेकंड -1 हो सकता है, या फिर मीटर प्रति सेकंड भी मिल सकता है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा 187, और ये जो होगा वो माइनस में होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न तो और भी थे इन शिफ्टों में, लेकिन हम कम क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन थे, इसकी वजह से हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए हैं, तो वो आप अपने आप से बनाने की कोशिश करें। तो अगला क्वेश्चन देखें, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। दोस्तों आवेश की मात्रा यानी कि क्यू निकालने को बोला है, टी यानी कि जो समय दे रखा है, और एम्पियर यानी कि आई दे रखा है। तो आई टी और क्यू के मध्य कौन सा रिलेशन होता है, आई बराबर क्या होता है क्यू टी होता है, या फिर आपको कूलम्ब आवेश निकालने को बोला है तो हम लिख सकते हैं क्यू बराबर आई टी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना, क्यू बराबर आई टी। देखो आई दे रखा हमारे पास कितना, जो कि 0.8 एम्पियर, क्या दे रखा 0.8 एम्पियर है, सॉरी एम्पियर, ये 0.8 एम्पियर है, इनटू क्या करें टी जो कि 5 मिनट। तो दोस्तों 5 मिनट कोई ऐसा ही मात्रक नहीं है, मिनट को हम सेकंड बनाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये एसआई के साथ, एसआई मात्रक के साथ चेंज हो चुका। अब देखो 5 8 40 पॉइंट इंटू 60, तो 6 चौको 24, क्या होगा 240, क्या होगा 240, इसका क्या होगा आंसर होगा। अब क्या होगा कूलम्ब होगा, क्योंकि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है आवेश का वो क्या होता है कूलम्ब होता है, तो 240 कूलम्ब इसका आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हो। अब मेरे को उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।